हेलो फ्रेंड्स। आज हम तीसरा एपिसोड करने जा रहे हैं जिसमें हम सर्वो ड्राइव का प्रोग्रामिंग जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट प्रीवियस पार्ट में हमने ये ड्राइव उसमें ऐड किया था हार्डवेयर में, टेलीग्राम हमने उसको असाइन कर दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पीएलसी से जो भी कमांड देना है जो ड्राइव को रन करना है, उसके लिए जो भी प्रोग्रामिंग पार्ट है वो पार्ट हम देखेंगे। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। फॉर दैट पर्पस हम वो टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। हमारा एप्लीकेशन एज अ पोजीशन एक्सिस है, तो मैं पोजीशन एक्सिस सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। मैंने पोजीशन एक्सिस ऐड कर दिया है। उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें दो व्यूज़ है, एक फंक्शन व्यूज़ है, एक पैरामीटर व्यूज़ है। पैरामीटर व्यूज़ में सारे जो पैरामीटर्स है वो लिस्ट वाइज आ जाएंगे। फंक्शन व्यूज़ में वो फंक्शन वाइज सम ग्राफिकल व्यूज़ से हमें पता चलेगा कैसे फ्लो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि पीएलसी में हमारा यूज़र प्रोग्राम रहता है और टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट रहता है। जो भी हम प्रोग्राम देते हैं, यूज़र मतलब हम जो प्रोग्राम राइट करते हैं वो टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट को एज अ इनपुट जाता है, और जो टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट का आउटपुट है जो ड्राइव को कमांड देता है, और ड्राइव मोटर को कमांड देता है। इन दिस वे ये जो प्रोग्राम फ्लो है, ड्राइव और मोटर ऑपरेट होता है इस फ्लो से। ठीक है, तो मैंने पोजीशन एक्सिस ऐड कर दिया। आपको अगर चाहिए तो आप नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस 1 करके मैंने नाम दिया। उसके बाद हमारा जो एक्सिस टाइप है कौन सा है, लीनियर है कि रोटरी है, वो हमें सेलेक्ट करना है। लीनियर है तो हमारा मेजरमेंट कैसा आएगा, एमएम में आएगा। लेंथ कैसे मेजर होता है, एमएम में, तो ये मेजरमेंट कैसा आएगा, एमएम में। अगर मैं रोटरी सेलेक्ट करता हूँ तो फिर ये जो मेजरमेंट एक्सिस है, मेजरमेंट यूनिट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। राइट, सो ट्राई करते हैं, हम रोटरी में चेंज करते हैं। तो रोटरी में चेंज किया सी, तो मेजर करने का जो यूनिट है वो हो गया डिग्री में, क्योंकि ये रोटरी एक्सिस है। और वेलोसिटी मेजर कहाँ किस में होती है, डिग्री पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना ट्रैवल हुआ, कितना रोटेट हुआ, मतलब वेलोसिटी वहाँ से पता चलती है। टॉर्क जो है न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं, फिर से लीनियर एक्सिस में जाते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास फिजिकल हार्डवेयर नहीं है, तो हम एक्सिस एज अ वर्चुअल एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ वर्चुअल एक्सिस सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये सारा ग्रीन हो गया, क्योंकि अब एक्सिस एज अ वर्चुअल हो गया, नॉट अ फिजिकल। सो हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे इसमें, वो प्रोग्राम सेम टू सेम अगर आप एक्चुअल हार्डवेयर पे भी इम्प्लीमेंट करोगे तो सेम वर्क करेगा। ठीक है, तो before testing on actual hardware you can test on this technology object. ओके, तो इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि ड्राइव सेलेक्ट करना है हमें, ड्राइव कनेक्शन, पीएलसी से ड्राइव जा रहा है, ड्राइव से मोटर को जा रहा है, ड्राइव कौन सा है वो ड्राइव सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा एक्चुअल हार्डवेयर है तो फिर यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, वो ड्राइव सेलेक्ट करके आप यहाँ हार्डवेयर में ऐड कर सकते हो टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट में। उसके बाद इनकोडर है, हमारा इनकोडर इनबिल्ट है इन मोटर में। सो हमें एक्सटर्नल इनकोडर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सटर्नल इनकोडर है तो फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमारा प्रॉफिनेट पे इनकोडर कनेक्ट है, तो प्रॉफिनेट को जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो इसके अंडर लिस्ट में आ जाएगी। आपको यहाँ जस्ट इनकोडर ऐड है तो इनकोडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टिक करना है, ताकि वो इनकोडर हार्डवेयर में ऐड हो जाए। अभी इनकोडर का जो टाइप है वो कौन सा है, इंक्रीमेंटल इनकोडर है या एब्सोल्यूट इनकोडर है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डेटा एक्सचेंज विद द ड्राइव कैसे, वायर टेलीग्राम, टेलीग्राम कौन सा है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर इनकोडर कनेक्टेड है, इनकोडर से आपको टेलीग्राम तक के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से टेलीग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमने ड्राइव में कर दिया है। लीडिंग वैल्यू सेटिंग, अगर आपका एक्सेस सिंक्रोनाइज एक्सेस है, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन है, दिस काइंड ऑफ है, तो फिर ये पैरामीटर में जाते। फिलहाल हमारा ये पैरामीटर नहीं है, हम जस्ट पोजिशनिंग एक्सेस कर रहे हैं सिंगल एक्सेस के लिए। तो
इसमें नहीं देखेंगे। फिर एक्सटेंडेड पैरामीटर, एक्सटेंडेड पैरामीटर में आपका इनकोडर कहाँ माउंट है, लोड साइड में है या मोटर साइड में, ये यहाँ पे डिफाइन होता है। उसके बाद ड्राइव का जो रोटेशन का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइव ट्रैवल, लोड कितना ट्रैवल हुआ, उसका रोटेशन का गेयर रेशियो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे आता है, यहाँ पे डालते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोटर रोटेशन यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ लोड रोटेशन जो है वो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। जैसे कि ये जो शाफ्ट है कितने टर्न्स घूमेगा, इन दोनों का क्या रेशियो है, उस पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मोटर का रोटेशन 1 है और लोड का रोटेशन जो है 10 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये शाफ्ट, मोटर का जो शाफ्ट है वो एक बार घूमेगा, ये एक बार घूमेगा तब ये 10 रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो ये होता है लोड गियर रेशियो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये कहाँ से पता चलेगा, ये मोटर से गियर के जो नेम प्लेट होती है उसके डिटेल पे आपको ये गियर रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लीड स्क्रू पिच, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि कितने एमएम ट्रैवल करेगा पर रोटेशन, ये जो वैल्यूज है ये इस पीस से पता चलती है, लोड स्क्रू पीस से। तो ये वैल्यू डालना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अगर आप वैल्यूज़ कुछ भी नहीं डालते हो टीओ के लिए, अगर आपकी वैल्यूज़ लेस देन 0 है तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ टीओ अप्लाई करेगा ड्राइव को, एंड ड्राइव अप्लाई करेगा मोटर को। जैसे कि यहाँ पे 100 mm/s की वेलोसिटी है, वो अप्लाई हो जाएगी जो डिफ़ॉल्ट है। एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, रैंप अप, रैंप डाउन, ये जो टर्म्स है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन है, रैंप अप है, रैंप डाउन है, टॉर्क है, जर्क है, ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ये ना आसान भाषा में, ताकि ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो फिलहाल ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ऑलरेडी अप्लाई है, तो हमें कुछ चेंज करने की इसमें ज़रूरत नहीं, फिलहाल हम सिमुलेशन मोड पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल हार्डवेयर है तो फिर ये आप चेंज करोगे। ठीक है, जैसे एज पर रिक्वायरमेंट है। बट टीओ का एक बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास फिजिकल मॉड्यूल नहीं है और आप टेस्ट करना चाहते हो उसको कि कितना उसका वेलोसिटी देने पे कितना टाइम लग रहा है, या कितना एक्सेलरेशन देना, कितना एक्सेलरेशन दिया, कितना डी एक्सेलरेशन दिया, इमरजेंसी दबाने पे क्या उसका रिस्पांस आता है, ये सारे अगर चीज़ें आपको मेजर मेजर करनी है, देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, तो आप यहाँ से टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट से कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ पैरामीटर है जैसे कि पोजीशन लिमिट्स है, पॉजिटिव लिमिट हो गया, नेगेटिव लिमिट हो गया, कि ड्राइव कितना पॉजिटिव, उसका क्या लिमिट है, नेगेटिव लिमिट क्या है, वो हार्डवेयर ही हो सकता है, कुछ सेंसर पे आप ले सकते हो या कुछ सॉफ्ट लिमिट पे आप डाल सकते हो। इस पोजीशन ये पॉजिटिव लिमिट हो गया मेरा कि इतना ही वह ड्राइव, इतना ही मेरा जो पार्ट है वो ट्रैवल करेगा, ये मेरा पॉजिटिव लिमिट हो गया। इतना ही नेगेटिव साइड पे इतना ही ट्रैवल करेगा, ये मेरा वो लिमिट हो गया। डायनामिक लिमिट जो है, वेलोसिटी की वैल्यूज़ का है, एक्सेलरेशन का है, ये सारी वो चीज़ें उसमें आ जाती है। जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ये सारे पैरामीटर उससे एक्सेस हो रहे हैं। और जो कैलकुलेशन करता है हम इंटरनली, वो कैलकुलेशन में ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, इमरजेंसी स्टॉप वैल्यू, होमिंग, पोजीशन मॉनिटरिंग, इसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके सारे पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। हमने ये एज अ वर्चुअल एक्सेस डिफाइन कर दिया, तो ये हम तो एज ए टीओ ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन व्यू है, ये पैरामीटर व्यू है, यहाँ पे सारे आपके जो पैरामीटर्स है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट जनरेट होगा।
अभी